और कोई बाकी है? और भी ज्वाइन होना था ना? यस सर, अभी लड़के से मुजफ्फर भाई, तबरेज भाई लोग ज्वाइन नहीं हुए हैं। हाँ। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं? ठीक हूँ सर, आप अपनी बताओ, आपकी तबीयत कैसी है? अच्छा है, अच्छा गुड है। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। अच्छा हूँ। सर वो सर पैर का फ्रैक्चर वाला सर कैसा है सर? वो बहुत ज्यादा अभी तकलीफ हो अभी रही ठीक है, ठीक है। ठीक है। द बोन के लिए रेस्ट देना पड़ता है बस। जी सर, और और जब पैर ऐसी चीज है कि उसको रेस्ट बहुत कम ही मिलता है। हाँ, और गॉड गिफ्ट है जो बोन हील होता है ना, बॉडी में जो बोन हील है गॉड गिफ्ट है। उसके लिए कुछ करने का नहीं है। जो फ्रैक्चर होता है उसको करीब ले ले आके उसको जो है पट्टी से बांधना। अगर ज़्यादा डिस्टेंस रहते स्क्रू से जो करीब लेकर आना है। जी सर, इसका प्रोसेस देखे थे डिस्कवरी पे हम्म। कि बोन जब हम्म। फ्रैक्चर होता है तो उसको बस करीब ला दिया जाता है, वो खुद ब खुद ज्वाइनिंग होता है। हाँ, उसी तरह जॉइनिंग होता वेन्स वेन्स है। जो होते हैं जब कट उठ जाता है तो उसमें बहुत सारे वेन्स कट जाते हैं, मगर वो खुद ब खुद अपने से अपने अपने वेन्स में जाके जुड़ जाते हैं। हम्म। ये सब होता है। बहुत ऐसी चीज है जो रहस्य टाइप का लगता है। प्रॉपर रेस्ट देना पड़ेगा बस। अब मैसेज डाल दिया ना आपने? जफर साहब, जफर एहसान डाल दिया है। और तबरेज और मुजफ्फर के लिए हम इंतजार करेंगे और इसके बाद शुरू करेंगे, हैं? कल का क्लास समझ में आया ना? कोएग्जिस्टेंस ऑफ प्रिसीजन एंड ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स। हेलो एहसान। हाँ सर, ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स ये बहुत अच्छा है सर। और हर एक सब्जेक्ट मतलब हर एक चैप्टर मतलब मैथ का जो पार्ट्स है, हाँ, चाहे मतलब सीरीज की बात करें या इंडक्शन की बात करें, हाँ, हर जगह नजर आती है सर। मैथ्स हाँ। की जो एक ब्यूटी है, एक बैलेंस है, एक स्ट्रक्चर बनता है। हम्म। इसके इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिलते हैं और इस चीज को हम सब बचपन से ही देखते हुए आ रहे हैं। और हाँ, धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं तो गौर करते हैं कि हाँ वाकई में इसमें हम्म, एक अलग ही ब्यूटीनेस दिखती है। हम्म। अलग अलग नहीं रहता है। एग्जैक्टनेस और ब्यूटी साथ साथ रहता है। यूनाइटेड है मैथमेटिक्स में। और ब्यूटी एंड हाँ सर, ये एग्जैक्टनेस। इंटर रिलेटेड होता है सर, सब हाँ। एक दूसरे से जुड़े हुए तो है ही। हम्म। मुजफ्फर ज्वाइन करके चले गए? मुजफ्फर भाई की तरफ नेटवर्क का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, इनका देख रहे हैं हफ्ते दिन से क्लास बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रहता है, उनकी आवाजें भी साफ नहीं आती। और ये प्रॉब्लम तो अभी ओवरऑल हर एक के साथ है, क्योंकि हाँ। मौसम हर जगह प्रॉब्लम कर रहा है। और मेरा डेटा भी मोबाइल डेटा से चल रहा है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। हाँ, आपके बारे में बात कर रहा है, मुजफ्फर साहब के लिए इंतजार कर रहा है बोल के। जी सर, वो आजकल ना आवाज सुन ये नहीं दे रहा है सर, कट 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 के आ रही है, सबका यही प्रॉब्लम है। वेदर वेदर की वजह से। ठीक है। आज हम थर्ड यूनिट शुरू करेंगे। चलिए, कल का क्लास में हम लोग जो है ना कोई एग्जिस्टेंस ऑफ प्रिसिजन एंड ब्यूटी इन मैथमेटिक्स, उसमें ऑर्डर पैटर्न, पैटर्न कैसा बनता है, अगर ऑर्डर अगर बदलते रहे तो भी पैटर्न भी बदलता है और इसका स्ट्रक्चर भी बदलता है। ओके। और सिमेट्री में जो है टू ऑफ्स को जो प्रोपोर्शनेटली टू ऑफ को डिवाइड किया जाता है। सिमेट्री सिमेट्री जो है जन फैक्चुअल सिमेट्री से जो कैसा बनता है पैटर्न स्ट्रक्चर, हम ये वो देख चुके हैं। और हम ये भी बताया गया है। और मैथमेटिक्स का एक्यूरेसी ब्यूटी यूनाइटेड रहता है, अलग अलग नहीं रहता है, को एग्जिस्टेंस रहता है। इससे हम कल का क्लास कंक्लूड किए हैं। उससे आपका साथ
7वां यूनिट कंप्लीट हो गया है। आज हम 8th यूनिट टेकअप करेंगे, असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन इन मैथमेटिक्स। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है ना? नो सर। ओके, अभी मैं शेयर कर रहा हूँ। हो रहा है अभी? यस सर। यस सर। स्क्रीन दिखाई दे रहा है सिलेबस? हाँ, सिलेबस में असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन इन मैथमेटिक्स, इसमें हम जो है 8.1 आज हम डिस्कस करेंगे, असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन इन मैथमेटिक्स। असेसमेंट का मतलब क्या है? टर्म जो है इसमें, असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन इन मैथमेटिक्स में जो टर्म्स है ना, टेस्ट हो, एग्जामिनेशन हो, असेसमेंट हो, एवेल्यूएशन हो, इसके बारे में हम समझने के लिए कोशिश करेंगे। ओके तब्रेज, यस सर। कल का क्लास कैसा था? सर अच्छा था सर, समझ में आया था सर। ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स देखे है ना, उसमें कैसा जी जो है आर्डर्स चेंज करते हुए, आर्डर को जो है रोटेट करते हुए, पैटर्न्स को जो है स्ट्रक्चर को बदलते हुए कैसा देख सकते हैं, उससे पता चल गया हम लोगों को जो है मैथमेटिक्स जो है मैनमेड है? यस सर। जो जो एनवायरनमेंट में जो देखते हैं वो मैथमेटिकल एंगल से देखते हैं, मगर गॉड नहीं है, गॉड मेड नहीं है मैथमेटिक्स, साइंस गॉड मेड। जो साइंस जो है, जो ऑब्जर्व करते हैं मैथमेटिक्स साइंस है, उसमें आप जो भी डिसिप्लिन को डेवलप किया गया मैन मेड डेवलपमेंट है। ओके, मगर जो एनवायरनमेंट में जो उस एंगल से हम देखते हैं, उसमें जो मैथमेटिक्स का एक्यूरेसी एंड ब्यूटी यूनाइटेड रहता है, वो कल का क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। ओके, फिर आज हम असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन मैथमेटिक्स में, असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन अलग अलग लफ्ज है। असेसमेंट ज़्यादा है, एवेल्यूएशन ज़्यादा है? पहला कौन सा है? असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब क्या है सर असेसमेंट का Assessment। एवेल्यूएशन का मतलब है सर के एक पार्टिकुलर पॉइंट पे पहुंचना, इवेल्युएट करके एक रिजल्ट पे पहुंचना, एक नंबरिंग कर सकते हैं, कौन ज्यादा आया, कौन कम आया, कौन क्या आया। लेकिन असेसमेंट में पर्टिकुलर स्टूडेंट को देख सर सकते हैं कि इसकी क्या प्रोग्रेस रही। सर असेसमेंट, हेलो सर। हाँ बोलिए। सर असेसमेंट एक आलात है जिसकी वजह से किसी की पैमाइश की जाती है, किसी को मापा जाता है। लेकिन ओके। सबसे बड़ा जो होता है वो सर इवोल्यूशन होता है। इवोल्यूशन के अंडर में आते हैं असेसमेंट एंड टेस्ट एंड एग्जामिनेशन। इसलिए इवोल्यूशन सबसे बड़े हैं, उनके नीचे में ये सब कैटेगराइज है, और ये सारे आते हैं असेसमेंट में। इतना ही। मतलब आपका कहने का मतलब एवेल्यूएशन एक ब्रॉडर टर्म है, ब्रॉडर है देन द असेसमेंट। यस सर। ओके, आपका थर्ड सेमेस्टर में एक पेपर है, असेसमेंट फॉर लर्निंग है। असेसमेंट फॉर लर्निंग एक पेपर, कंप्लीट पेपर है उसमें। तब उस वक्त भी हम डिस्कस करेंगे, तब आपको पता चल जाएगा असेसमेंट ज़्यादा है, एवेल्यूएशन ब्रॉडर है, असेसमेंट ब्रॉडर है। मैं अब देखिए, आप अपना से मतलब क्लैरिफाई देने के लिए मैं बताता हूँ, असेसमेंट में वैरायटी ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करते हुए एवेल्युएट करते हैं। समझ रहे ना बात? असेसमेंट जो है, असेसमेंट करने के लिए वैरायटी ऑफ टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करते हैं एवेल्युएट करने के लिए। असेसमेंट मतलब इसमें बहुत सारा टूल जो है, साइकोलॉजिकल टूल्स एंड करिकुलर अचीवमेंट टेस्ट करने के लिए हम लोग बहुत सारा टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करते हैं। इसमें असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, टू वर्ड्स है। असेसमेंट फॉर लर्निंग जो है ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन, एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग आफ्टर द इंस्ट्रक्शन, आफ्टर द लर्निंग। ओके, मतलब एवेल्युएशन ब्रॉडर टर्म है, आप जो सही कहा है।
मगर एवेल्युएशन असेसमेंट पेपर के अंडर आता है। एवेल्युएशन जो है डिसीजन लेने के लिए, इंटरप्रेट करने के लिए, डेटा कलेक्ट करना, डेटा को ऑर्गेनाइज करना, फिर टूल्स एंड टेक्निक्स अप्लाई करना, फिर उसके ऊपर जो डिसीजन लेना, फिर इंटरप्रेट करना एवेल्युएशन है। एवेल्युएशन डेफिनेटली ब्रॉडर टर्म है, मगर इस तरह एवेल्युएशन टूल्स, बहुत सारा टूल्स असेसमेंट में रहता है। मतलब असेसमेंट में वैरायटी ऑफ टूल्स यूज करते हुए बच्चों का परफॉर्मेंस चेक करते हैं। बच्चों का परफॉर्मेंस चेक करने के लिए वैरायटी ऑफ टूल्स यूज करते हुए बच्चों का परफॉर्मेंस चेक करते हैं। ये असेसमेंट है, समझ रहे ना। बच्चों का क्लास शुरू करने से बच्चों को असेस करते हैं, क्लास के दौरान भी बच्चों की असेस करते हैं, क्लास होने के बाद भी असेस करते हैं, समझ रहे ना बात। हम जो है असेसमेंट एंड एवेल्युएशन इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, जैसा फॉर्मेटिव असेसमेंट एंड समेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव एवेल्युएशन एंड समेटिव एवेल्युएशन। आप यहाँ समझना है, असेसमेंट जब टर्म आता है इसमें बहुत सारा टूल्स यूज किया जाता है टू असेस द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स। समझ में आया सर? हेलो, यस सर, यस सर। सर सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ पूछिए सर क्वेश्चन ये है सर कि क्या दोनों बिल्कुल डिफरेंट थिंग्स है या फिर सर दोनों एक दूसरे के सिमेट्रिकल है, साइनोनिम्स है सर? साइनोनिम्स तो नहीं कह सकते, सिमेट्रिकल है सर। देखिए तब्रेज, कभी भी अलग नाम रहता तो अलग ही रहता है ना, एक जैसा नहीं है, मगर हम लोग एक जैसा देखते हैं मगर डिफरेंस है। डिफरेंस हाँ, डिफरेंस इसीलिए उसका नाम असेसमेंट है, इसका नाम एवेल्युएशन है। वो अलग है, ये अलग है, मगर ज्यादा सा लोग जो है एक जैसा देखते हैं मगर एक जैसा नहीं है, अलग है, डिफरेंस है। डिफरेंस ये है, असेसमेंट जब आता है, असेसमेंट वर्ड जब आता है, इसमें बहुत सारा टूल्स यूज करते हुए बच्चों का परफॉर्मेंस असेस करते हैं, एक सिंगल टूल नहीं है, दैट इज असेसमेंट। ठीक है, बच्चों का कंटिन्यूस कॉम्प्रहेंसिव एवेल्युएट करने के लिए करिकुलर का को करिकुलर दोनों टूल्स यूज करते हैं। बच्चों का हाइट मेजर करने के लिए, वेट मेजर करने के लिए, बच्चों का डिसिप्लिन मेजर करने के लिए, ओके, बच्चों को को करिकुलर एक्टिविटीज मेजर करने के लिए बहुत सारा टूल्स यूज करते हैं। मगर एवेल्युएट बच्चों का मैथमेटिक्स एक यूनिट में एवेल्युएट करने के लिए सिंपल क्वेश्चंस यूज करते हुए, बच्चों का कॉग्निटिव डोमेन को चेक करते हुए, नॉलेज स्किल्स को जो है मेजर करते हुए, उस रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हुए बच्चों को एवेल्युएट कर सकते हैं। एवेल्युएशन एक टूल है, एवेल्युएशन टूल है। उस तरह बहुत सारा टूल्स असेसमेंट में हम यूज करते हैं। सर इससे ये सर इससे ये कह सकते हैं कि इवैल्यूएशन जो है वो सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन का ही कर सकते हैं और असेसमेंट जो है वो तीनों डोमेन में कर सकते हैं, क्या ये सही होगा कहना सर? सही है, सही है, सही है। सिर्फ जो है कॉग्निटिव डोमेन में ही यूज नहीं करते हैं, मगर हम लोग जो है सिर्फ कॉग्निटिव डोमेन में ही यूज कर रहा है, बाकी डोमेन में यूज नहीं कर रहा है एवेल्युएशन। बाकी डोमेन में भी कर सकते हैं एवेल्युएशन। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करना, क्वेश्चन का आंसर एक्सपेक्ट करना, वही एवेल्युएशन नहीं है। इस यूनिट में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। डिटेल में देखिए, आपका सिलेबस में सेकंड पेज भी दिखाता हूँ, सेकंड पेज। पहले वर्ड्स को समझना इम्पोर्टेंट है। एक बार क्लैरिटी मिलने के बाद देखिए इसमें। हाँ हेलो सर। हाँ, जैसे असेसमेंट में क्या होता है, जैसे वो ब्लूम का जो टेक्सोनॉमी दिया हुआ है, तो उसमें तीनों जो डोमेन यानी इफेक्टिव एंड
साइकोमोटर एंड कॉग्निटिव, वो जो 3 डोमेन दिया हुआ है असेसमेंट के जरिए से किया जाता है। जब हम इवोल्यूशन लास्ट नताइज में आते हैं, अब रिजल्ट की बात आती है, तब हम इवोल्यूशन करते हैं ना सर। हाँ, मैं आपको ये बताता हूँ, एवेल्यूएशन में आप इंटरप्रेट करते हैं रिजल्ट। रिजल्ट के इंटरप्रेट कैसा करेंगे, आपको नंबर चाहिए। एवेल्यूएशन मतलब क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव दोनों आएंगे, राइट। एक नंबर आएंगे, मुजफ्फर आलम गॉट 24 आउट ऑफ 25, ही स्टूड इन द फर्स्ट। ओके, 24 मार्क्स आया 25 के लिए, 24 से कोई आगे नहीं आया है, इसीलिए ये आगे है, अव्वल दर्जा में है। ये आपका इंटरप्रिटेशन है, कोई इनके आगे नहीं है। ये आपका इंटरप्रिटेशन कैसा इंटरप्रेट कर रहा है, आप नंबर से इंटरप्रेट कर रहा है। नंबर कैसा आया, एग्जाम से, एग्जाम जो आपने कंडक्ट किया है उसका मार्क्स है। ओके, उसमें बहुत सारा टेस्ट आइटम्स पूछा गया है, उसमें डेफिनेशन भी पूछा गया है, फिल इन द ब्लैंक भी पूछा गया है, और एक प्रॉब्लम भी पूछा गया, प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। ओके, एक फिगर भी दिया गया, फिगर को एनालिसिस करते हुए, ये सब सारा बहुत सारा लर्निंग इंडिकेटर्स है। उससे बच्चों का सब मेजर करते हुए, उसका नंबरिंग देते हुए एक फाइनल नंबर है, फाइनल नंबर से इंटर, ये एवेल्यूएशन है। एवेल्यूएशन में दोनों रहता है, क्वांटिटेटिव प्लस क्वालिटेटिव रहता है। क्वांटिटेटिव एक नंबर आता है, उससे आपने क्वालिटेटिवली डिसीजन लिया है, इंटरप्रेट किया गया है। ओके, क्वांटिटेटिव, बोथ क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव एवेल्यूएशन में रहता है। एवेल्यूएशन में आपने डेटा कलेक्ट करने के लिए टेस्ट आइटम्स यूज किया, टेस्ट आइटम से डेटा कलेक्ट किया, फिर डेटा को ऑर्गेनाइज किया, फिर डेटा को एनालिसिस किया, फिर एनालिसिस करने के बाद इंटरप्रेट किया। ये सारा सिस्टम को जो एवेल्यूएशन, इस तरह एवेल्यूएशन करने के लिए आप एक टूल यूज किया गया, उसको कहते हैं टेस्ट। टेस्ट सिर्फ एक टेस्ट यूज नहीं कर रहा है असेसमेंट में, सिर्फ जो है टेस्ट, करिकुलर टेस्ट यूज नहीं कर रहा है ना, को करिकुलर टेस्ट जो साइकोलॉजिकल टेस्ट भी यूज कर रहा है। उसमें बच्चों का स्कोलास्टिक, नॉन स्कोलास्टिक, बहुत सारा टूल्स यूज करते हुए बच्चों को असेस कर रहा है। इसमें बहुत सारे लर्निंग इंडिकेटर्स है, लर्निंग इंडिकेटर्स एक्टिविटी भी है, प्रेजेंटेशन है, ग्रुप वर्क है, ये सब जो है रिटन टेस्ट, प्रोजेक्ट वर्क, सब मिलके असेसमेंट है। अब बताइए, असेसमेंट ज्यादा है, एवेल्यूएशन ज्यादा है, कौन सा ब्रॉडर टर्म है? इससे तो सर असेसमेंट ब्रॉडर टर्म्स लगता है सर। असेसमेंट देखिए 8.5 में असेसमेंट फ्रेमवर्क है, बहुत सारा लर्निंग इंडिकेटर्स है। लर्निंग एक्टिविटी को कैसा असेस करना, एक्टिविटी को कैसा असेस करना, प्रेजेंटेशन को कैसा असेसमेंट करना, ग्रुप वर्क को कैसा असेसमेंट करना। एक सिंगल कॉन्सेप्ट के ऊपर जो एवेल्यूएट नंबर आता, नंबर के ऊपर जो इंटरप्रेट करता है, डेटा कलेक्ट करना, डेटा को इंटरप्रेट करना, डेटा को कलेक्ट करना, डेटा का एनालिसिस करके इंटरप्रेट करना, एवेल्यूएशन है, बस हो गया। ओके, असेसमेंट में, मगर असेसमेंट में बहुत सारा टूल्स यूज करते हैं, जैसा एक्टिविटी को, प्रेजेंटेशन को असेस करना, कैसा है, कैसा है। ओके, करने के लिए दिमाग में कंप्लीट होने के बाद आप खुद से बताइए असेसमेंट क्या है। अभी आपको पता चल गया है evaluation, a formative assessment and summative assessment जब देते हैं ना, कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप इस टर्म्स का जो है क्लियरली मीनिंग पता चले, तब जो है उस एंगल से आप लिख सकते हैं। अब एवेल्यूएशन, फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन, समेटिव एवेल्यूएशन दिया, एवेल्यूएशन समझ के लिखना, असेसमेंट देता, असेसमेंट समझ के लिखना। ओके, चलिए फिर ये सब असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन समझने के लिए पहले हम जो लफ्ज यूज करते हैं इसमें, टेस्ट, एग्जामिनेशन,
असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन, ये फोरों वर्ड्स को समझने के लिए हम कोशिश करेंगे। टेस्ट का मतलब क्या है? टेस्ट सर तदरीस के बाद, दर्स व तदरीस के बाद बच्चे क्या सीखे उसको जानने के लिए एक टेस्ट लिया जाता है कि बच्चे जान रहे हैं, सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। ओके, राइट, वेरी गुड। फिर एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन टेस्ट से थोड़ा ब्रॉडर होता है, वो शायद पूरे यानी एक सेमेस्टर हो या एक साल हो, और जिसमें एक कंप्लीट सिलेबस को जानने के लिए कि वो पूरा सिलेबस में क्या समझेगा क्या जाने, उसमें कमियां महसूस मतलब कमियों को जानने के लिए एग्जाम लिया जाता है और फिर उसमें मार्क्स दिया जाता है। ओके, मैं आपसे ये पूछता हूँ, जो आप फर्स्ट सेमेस्टर में जो यूनिवर्सिटी कंडक्ट किया है ना, वो एग्जामिनेशन है, टेस्ट है? उसको तो एग्जाम ही कहते हैं सर। हाँ, वो एग्जाम ही ना हुआ सर। एग्जामिन एग्जाम ऐसा जो यूनिवर्सिटी एग्जाम लिए ना आप लोगों का, ऑनलाइन एग्जामिनेशन लिए, ऑनलाइन लिए हैं, ओके, आपने लिखे हैं और स्कैन किए, सबमिट किए, फिर आपका रिजल्ट आया, ये सब क्या है? टेस्ट सर है? ये एग्जाम ही ना सर, ये एक पर्टिकुलर सिलेबस था जिसको कंप्लीट हुआ तो उसके बाद एक एग्जाम हुआ। क्या मुजफ्फर आलम? रिजवान? सर, यस सर। आप हेलो लोग जो सर। है ना, सेमेस्टर एंड एग्जाम में जो दिया गया वो एग्जामिनेशन कहा जाता है, टेस्ट कहा जाता है? सर आवाज सुनाई नहीं दे रही। हम बताएं सर? हाँ बताइए, तबरेज बताइए। सर वो हेलो सर। एग्जाम हुआ सर, लेकिन सर टेस्ट वो हुआ। जैसे आप साइकोलॉजी में चैप्टर पढ़ाते थे, फिर वो क्वेश्चन डालते थे सर वो गूगल क्लास पे, और वो हम लोग सेंड करते थे उसका आंसर, तो वो एक टेस्ट हो गया सर। ओके, फिर आप लोगों से मैं और एक क्वेश्चन करता हूँ, जो आप बीएड एंट्रेंस लिख कर आए ना, बीएड एंट्रेंस लिख कर आए ना? जी सर। बीएड एंट्रेंस, हेलो जो सर। एंट्रेंस जो है वो टेस्ट है, वो एग्जामिनेशन है? वो टेस्ट है सर। फिर फर्स्ट सेमेस्टर होने के बाद जो यूनिवर्सिटी कंडक्ट किया वो एग्जामिनेशन है, उसमें अंतर क्या है, फर्क क्या है? सर फर्क ये है सर। सर इसमें अब लाइन अचीवमेंट किया कट, जाता है कि आपको देखा जाता है, चेक किया जाए सर। हेलो सर। किसमें? दोनों दोनों में चेक किया जाता है, दोनों में सेम है। दो टेस्ट में भी अचीवमेंट देखा जाता है, एग्जामिनेशन में भी अचीवमेंट देखा जाता है। एग्जाम उसमें सर जनरली क्या है कि उसमें यूनिवर्सिटी की तरफ से हमें पढ़ाया गया, हाँ, और उन्होंने देखा कि ठीक है मैंने जो पढ़ाया पढ़वाया तो उसका क्या बच्चे 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 के अंदर कितना बदलाव आया, बच्चे कितना सीखे। लेकिन टेस्ट वो हुआ सर, वो जैसे एग्जाम एंट्रेंस एग्जाम दिए थे वो सर के बच्चे में एबिलिटी है या नहीं इस चीज को करने की, बीएड करने की, इस यूनिवर्सिटी से बीएड करने की उसमें एबिलिटी है या नहीं, उसका वो टेस्ट हुआ सर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, उसको कहते हैं सर एप्टीट्यूड टेस्ट, टीचिंग एप्टीट्यूड। हाँ सर, हाँ। सर हम ये इस बात पर एक बात रखना चाह रहे हैं सर कि ड्यू टू टाइम रिस्पेक्ट, यानी टेस्ट किसी छोटे मुद्दत के लिए यानी छोटे टाइम के लिए, ड्यू टू लॉन्ग टर्म्स, कोई चीज बहुत बहुत दिनों से पढ़े हुए हैं उस चीज को एक बार में हम लेना चाहते हैं, तो इस वजह से मुझे लगता है कि दोनों में यही डिफरेंस है, यानी टाइम के अकॉर्डिंग एंड प्रोसेस टू द अकॉर्डिंग। देखिए टेस्ट भी सर 3 घंटा टेस्ट रहता है, 3 घंटा। एमसेट एग्जाम लेके जेई जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन रहता है, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो है वो भी एक टेस्ट है, और मेडिकल टेस्ट, आयुष का एग्जाम तो 6 घंटे का होता है सर। हाँ
यूपीएससी का एग्जाम तो 6 घंटे का होता है सर। अरे उतना दूर तक क्यों जाते हैं आप? टेट टेट लिखते हैं ना, टेट टेट टीईटी। हाँ, यस सर। अभी हाँ टेट लिखते हैं, सी टेट लिखते हैं, वो क्या है? सर टेस्ट जो होता है ना सर, वो नॉलेज, वो लेवल चेक किया जाता है नॉलेज का, बच्चों का जो होता है नॉलेज लेवल चेक किया जाता है टेस्ट में, और एग्जामिनेशन में बच्चों को ये देखा जाता है कि वो फेल हो रहा है या पास हो रहा है। ओके ओके, सब सही है सबका, मुजफ्फर साहब का भी, जफर का साहब का भी, तबरेज सबका सही है। मगर मैं ये बताना चाहता हूँ, एग्जामिनेशन में ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स रहता है, ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स के ऊपर टेस्ट एग्जामिनेशन लिया जाता है। जैसा देख लीजिए, आपका साइकोलॉजी एक पेपर है, सोशियोलॉजी एक पेपर है, आईसीटी, मैथमेटिक्स, सेवरल सब्जेक्ट्स के ऊपर जो बच्चों का अचीवमेंट चेक किया जाता है, दैट इज एग्जामिनेशन। वेरी सिंपल, एग्जामिनेशन मतलब ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स, टेस्ट मतलब एक ही सब्जेक्ट। समझ में आया? Achievement of a single subject is test. Achievement of several subjects is examination. सर हाँ, तो सर एक क्वेश्चन यहाँ पे है सर कि टेस्ट में भी जैसे हम लोग एग्जाम देते हैं सर, इसका एग्जाम दिए जैसे इंट्रेंस दिए बीएड का, तो उसमें भी तो सर बहुत सारा सब्जेक्ट था सर, हाँ। तो वो एग्जाम ही हुआ इसका मतलब सर? नहीं, वो एग्जाम नहीं है। एजुकेशन बीएड के लिए एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, एजुकेशन सब्जेक्ट है, उसके ऊपर जो क्वेश्चंस है एजुकेशन के लिए आ रहा है। एजुकेशन एक सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट के ऊपर मेजर किया जाता है, दैट इज टेस्ट। इंजीनियरिंग, मेडिकल, एजुकेशन, एक सब्जेक्ट के ऊपर माप किया जाता है, दैट इज टेस्ट। सेवन सब्जेक्ट के ऊपर माप किया जाता है, दैट इज एग्जामिनेशन। आपका बात सही है, मगर सब्जेक्ट एजुकेशन है। यस सर। समझ रहे हैं ना जी? यस सर। आपको जो है ना इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं दे रहा है, एजुकेशन में एडमिशन दे रहा है। इंजीनियरिंग वालों को मेडिकल में एडमिशन नहीं दे रहा है। जिस सब्जेक्ट के ऊपर जो मेजर कर रहा है, दैट इज टेस्ट। एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज टेस्ट, एक सेवरल सब्जेक्ट इज कॉल्ड एग्जामिनेशन। अचीवमेंट इन सेवरल सब्जेक्ट्स, that is examination. And measurement, test, measurement, examination, evaluation and assessment. टेस्ट हो गया आपके सिंगल सब्जेक्ट, एग्जामिनेशन हो गया सेवरल सब्जेक्ट्स, मेजरमेंट जो है क्वांटिटेटिव, जो माप, असाइनिंग ए न्यूमेरिकल वैल्यू, दैट इज मेजरमेंट। ओके, आपका जो 24 मार्क्स है, दैट इज मेजरमेंट। हाइट ऑफ द बॉय, वेट ऑफ द गर्ल, एक नंबर आता है, दैट इज मेजरमेंट। क्वांटिटेटिव नंबर जो फिगर आता है, दैट इज असेसमेंट, सॉरी मेजरमेंट। आपका हो गया, टेस्ट हो गया और एग्जामिनेशन हो गया, फिर मेजरमेंट हो गया। एवेल्युएशन, एवेल्युएशन एक टूल है। एवेल्युएशन में भी टेस्ट आइटम्स यूज किया जाता है, क्वेश्चंस यूज किया जाता है। collecting the data with the help of a tool, collecting the data and analyzing the data, interpreting the data and decision making। ये चारों चीज रहता है, तब जो है उसमें क्वांटिटेटिव भी रहता है, क्वालिटेटिव रहता है, उसको कहा जाता है एवेल्युएशन। फिर असेसमेंट, बच्चों के असेस करने के लिए करिकुलर एक्टिविटीज में, स्कॉलास्टिक एरियाज में, नॉन स्कॉलास्टिक एरिया में कॉम्प्रहेंसिव एवेल्युएशन करने के लिए कई तरह टूल्स यूज करते हुए, कई तरह टूल्स, टेस्ट, करिकुलर टेस्ट एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट, बहुत सारा टूल्स यूज करते हुए बच्चों का अचीवमेंट, बच्चों का परफॉर्मेंस पता करने के लिए जो सेवरल टेस्ट, सेवरल टूल्स यूज करें, दैट इज असेसमेंट। एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन, बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा है,
दैट इज असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग, पूरा इंस्ट्रक्शन होने के बाद जो मेजर करना, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। These are the four important terms: test, examination, measurement, evaluation and assessment। मैं समझता हूं आपको समझ में आया होगा इसमें अंतर क्या है। जी सर। क्लियर सर? इवैल्यूएशन सर एक बार और बता दीजिए सर प्लीज सर। एग्जामिनेशन, इवैल्यूएशन सर। इवैल्यूएशन टूल यूज करते हुए डेटा कलेक्ट करना। टूल कौन सा टूल हो? ओके, टूल, एक टूल मतलब एक टेस्ट है, एक इंटरव्यू एक टूल है, इंटरव्यू शेड्यूल से भी क्वेश्चनर एक टूल है। अब टेस्ट यूज करते हैं ना आप, रिटन टेस्ट, वो भी टूल है, ओरल टेस्ट भी एक टूल है। टूल की जरिया डेटा कलेक्ट करके, डेटा एनालाइज करके, फिर डेटा को इंटरप्रेट करना, ये एवेल्यूएशन है। कलेक्टिंग द डेटा, ऑर्गेनाइजिंग द डेटा, एनालाइजिंग द डेटा and interpreting the data is called evaluation। ओके, डेटा कैसा आ रहा है आपको? टूल का कौन सा टूल भी हो सकता है। टूल में वैरायटी ऑफ टूल्स, एक सिंगल, उसमें सेवरल टूल्स अगर यूज किया जाता है। असेसमेंट एक टूल यूज किया जाता है, एवेल्यूएशन उसमें दो तीन टूल्स यूज कर रहा है, तब जो है असेसमेंट। समझ रहे हैं ना? आपका जो रिसर्च कर रहा है, आप इंटरव्यू शेड्यूल भी यूज किया है, क्वेश्चनियर भी यूज किया है और रिटन टेस्ट भी यूज किया है, तीनों टूल्स यूज कर रहा है। तीनों टूल्स में डेटा आएंगे, टूल 1 से डेटा आएंगे, टूल 2 से डेटा आएंगे, टूल 3 से भी डेटा आएंगे। इसको कहा जाता है असेसमेंट। सर तो इसका एग्जाम्पल ये कह सकते हैं सर कि जो आज के दौर में जॉब के लिए रिक्रूटमेंट होता है सर, वो असेसमेंट होता है, इवैल्यूएशन नहीं होता है सर। वो टेस्ट है, एप्टीट्यूड टेस्ट है, एग्जामिनेशन क्योंकि नहीं है। सर नहीं सर, जैसे सर एग्जामिनेशन में बहुत सारा सब्जेक्ट्स होना है। नहीं सर, एग्जामिनेशन नहीं कह रहे हैं सर, हम्म। असेसमेंट है, इवैल्यूएशन नहीं। हम ये कह रहे हैं क्योंकि सर इसमें एग्जाम भी देते हैं, हाँ, फिर उसके असेसमेंट बाद है, सर असेसमेंट है, इसलिए हम कह रहे हैं असेसमेंट। बच्चों के असेस कर रहा जी है, सर। बहुत बहुत सारा एंगल से बच्चों को असेस कर रहा है। सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं है, हर एक्टिविटी में बच्चों को असेस कर रहा है, इसलिए इसको कह रहा है असेसमेंट। यस सर। क्लियर? ओके, हम डिटेल में डिस्कस करें। थोड़ा सा बहुत पता चल गया है, मतलब अलग अलग है, एक एक जो है अलग अलग है। अभी तक हम कहीं दिया गया है फॉर्मेटिव एवेल्यूशन, समेटिव एवेल्यूशन, कहीं जगह पे दिया गया है फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट। कब असेसमेंट को समझना है, कब एवेल्यूशन। एवेल्यूएशन मतलब एक सिंगल टूल के जरिए डेटा कलेक्ट करते हैं, तब जो है एवेल्यूएशन है। बहुत सारा टूल्स यूज करते हुए डेटा कलेक्ट करते हैं, तब असेसमेंट है। मेजरमेंट है टूल यूज करते हुए जो नंबर आता है, असाइनिंग ए न्यूमेरिकल वैल्यू टू पर्टिकुलर, दैट इज मेजरमेंट। ओके, असेसमेंट, variety of tools to know the performance of the students। ओके, ये हम डिटेल में देखते हैं। ओके, मैं जब पहले लिख कर जब उर्दू यूनिवर्सिटी में आया है, तब जो है टेस्ट का क्या कहा जाता है इसमें लिखा है समझने के लिए। टेस्ट मतलब छोटा इम्तिहान, क्या बोलते हैं, वही है ना, छोटा इम्तिहान। हाँ सर, छोटा इम्तिहान। टेस्ट, एग्जामिनेशन, असेसमेंट एंड एवेल्यूशन। जो टीचर का नोट्स है, टीचर जो समझ लेता है अपने लिए, वो हम लिखा है। आप ये गलती नहीं मानना है, कीमत की अंदाजा लगाना, वो पहला मैं लिखा था। ओके ओके, टेस्ट जो है आप देखिए, तबरेज यहाँ टेस्ट क्या लिखा है। टेस्ट इज एन इंस्ट्रूमेंट, टेस्ट इज ए टूल।
how well does the individual perform. ओके कितना जानते हैं वो पता करने के लिए टेस्ट एक टूल की जरिया. ओके टेस्ट इज a systematic procedure for measuring a sample of behavior by posing a set of questions in uniform manner. सेट ऑफ क्वेश्चंस यूज करते हुए. क्वेश्चन पेपर में क्या रहता है? क्वेश्चंस रहता है, सेट ऑफ क्वेश्चंस रहता है. सेट ऑफ क्वेश्चंस इन यूनिफॉर्म मैनर. यूनिफॉर्म मैनर मतलब सर एक सिस्टमेटिक वे में. सर एक सिस्टमेटिक में, एक सब्जेक्ट में. ओके इसमें टेस्ट इज ए सिस्टमेटिक प्रोसीजर. सिस्टमेटिक प्रोसीजर मतलब उसमें सिस्टमेटिक प्रोसीजर टूल्स कहाँ से लिए हैं. ओके और उसका वेटेज क्या है, उसका टेस्ट मतलब डिफिकल्टी लेवल क्या है. ओके कितना क्वेश्चंस पूछा गया है. ओके इसमें कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा गया है, उसके लिए कितना मार्क्स है. सब जो सिस्टमेटिकली तैयार करते हैं टेस्ट को. Test is a systematic procedure for measuring a sample of behavior by posing a set of questions in uniform manner. बच्चों का बिहेवियर पता करने के लिए सेट ऑफ क्वेश्चंस यूज करते हुए, सेट ऑफ क्वेश्चंस सिस्टमेटिकली तैयार करते हुए बच्चों का बिहेवियर पता करने के लिए एक जो टूल की जरिया यूज कर रहा है उसको कहा जाता है टेस्ट. एक सब्जेक्ट के ऊपर राइट. मेजरमेंट हाउ मच कितना जानते हैं. इज measurement is the process of obtaining numerical description of the degree to which an individual possesses a particular character. Okay, assigning a numerical description of the degree to which an individual possesses a particular character उसको कहा जाता है मेजरमेंट. टेस्ट इज यूज्ड फॉर गैदर इन्फॉर्म. टेस्ट किसके लिए यूज किया जाता है? टू गैदर द इंफॉर्मेशन. द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ मेजरमेंट. कैसा प्रेजेंट किया जाता है इंफॉर्मेशन? मेजरमेंट. द मेजरमेंट इज देन यूज्ड टू मेक एवेल्युएशन. टेस्टिंग, मेजरमेंट एंड एवेल्युएशन. टेस्ट एक टूल है, उसमें टेस्ट आइटम्स रहता है, उससे एक नंबर आता है मेजरमेंट. ओके एक क्वांटिटेटिव वैल्यू आता है, उससे आप डिसीजन लेता है एवेल्युएशन. इस तरह है टेस्टिंग, मेजरमेंट एंड एवेल्युएशन. टेस्ट इज यूज्ड फॉर गैदर इंफॉर्मेशन. टेस्ट में टेस्ट आइटम्स रहता है, टेस्ट आइटम्स सिस्टमेटिकली तैयार किया जाता है. Okay, the information presented in the form of measurement. Okay, information इसके लिए इतना मार्क है, इसके लिए इतना मार्क है, टोटल इतना मार्क्स है और इतना मार्क्स हासिल किया गया. That is measurement. The measurement used for to make evaluation. measurement से evaluate करते हैं. evaluation में आपका qualitative description भी रहता है, interpretation भी रहता है. He stood in the first, he passed in second division. That is evaluation. Then assessment. Any variety of procedure to obtain information. Any variety of procedure to obtain information about student performance. Variety of procedure to obtain information about student performance. So traditional paper, pencil, essay type, laboratory, experiments. ये है assessment. Then evaluation. Evaluation has wider meaning. It goes behind the measurement. When useful information including measurement, we make a judgment. That evaluation is the science of providing information for decision making. It includes measurement, assessment and testing.
It includes everything, measurement, assessment and testing. यहाँ confuse होता है assessment. assessment इसमें एक प्रोसीजर आप यूज कर रहा है एवेल्युएट करने के लिए, डिसीजन लेने के लिए, इसलिए एवेल्युएशन इंक्लूड्स मेजरमेंट, असेसमेंट एंड टेस्टिंग. It is a process and it involves information gathering, information processing, judgment forming and decision making. इसे डिसीजन ले लेता है. क्लियर? ओके. देखिए, असेसमेंट का जरूरत है. असेसमेंट का जरूरत ये है, अगर टीचिंग लर्निंग साथ साथ होता है, एवेल्युएशन का भी जरूरत है. ओके. टीचिंग लर्निंग हर रोज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में टीचिंग लर्निंग होता है. टीचिंग लर्निंग कैसा हो रहा है, इफेक्टिवली हो रहा है, मीनिंगफुल हो रहा है, पता करने के लिए, फीडबैक लेने के लिए, फीडबैक बच्चों को बताने के लिए, टीचर का खुद का फीडबैक लेने के लिए एवेल्युएशन, असेसमेंट कंपलसरी है. हर चीज सही तरीके से चल रहा है नहीं है, पता करने के लिए एवेल्युएशन इंपॉर्टेंट है. एवेल्युएशन हम इसीलिए करते हैं, बच्चों को अप्रिशिएट करने के लिए, बच्चों को फीडबैक देने के लिए, और टीचर बच्चों तक पहुंच गया नहीं पता करने के लिए, और टीचर जो एडमिनिस्ट्रेटर को टीचिंग लर्निंग कैसा चल रहा है बताने के लिए, पेरेंट्स को अपना बच्चों का परफॉर्मेंस कैसा है बताने के लिए असेसमेंट एंड एवेल्युएशन का जरूरत है. इसीलिए टीचिंग लर्निंग एंड एवेल्युएशन एक ट्रायंगल शेप में रहता है. हेलो. यस सर. ओके. इसीलिए जरूरत है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है. फॉर असेसमेंट is useful for teachers and learners and examiners. बच्चों को अपना लेवल पता होने के लिए, और टीचर फीडबैक लेने के लिए, टीचर पेरेंट्स को फीडबैक देने के लिए, एडमिनिस्ट्रेटर को फीडबैक देने के लिए, ये जो है एवेल्युएशन हम यूज करते हैं. एवेल्युएशन असेसमेंट अंडर आता है, उसमें बहुत सारा एवेल्युएशन टेक्निक्स, टूल्स यूज करते हैं. ऑब्जेक्टिव्स, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड रिव्यू. अगर आपने अचीव किया, ऑब्जेक्टिव सही है, अगर नहीं होता 4-5 ऑब्जेक्टिव्स आप फ्रेम किया गया है, 4-5 ऑब्जेक्टिव्स में 2-3 ने अचीव किया है, बाकी ने अचीव नहीं किया, फिर रिपीट करना पड़ता है. उसके लिए फीडबैक लेने के लिए आपका ऑब्जेक्टिव्स अचीव किया नहीं किया पता करने के लिए एवेल्युएशन इज मस्ट. रिव्यू एंड मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोसेस, रिव्यू एंड मॉडिफिकेशन के लिए एवेल्युएशन कंपलसरी है. ओके. यहाँ हम आज आप यहाँ तक मतलब स्टॉप कर देता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे. आज हम असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट कल डिस्कस करेंगे. फॉर्मेटिव मतलब ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन एंड समेटिव आफ्टर द इंस्ट्रक्शन. ओके. क्या तबरेज? हाँ सर, ठीक है सर, कल कंटिन्यू करेंगे सर. कल कंटिन्यू करता हूँ इसी से आगे. सर एक था सर, एक सूचना था सर कि हम लोगों ने पूरा प्लान कर लिया है प्रोग्राम के लिए सर. और प्रोग्राम सर एक फेयरवेल पार्टी का, और हम लोगों ने
हाँ, हम लोगों ने सोचा कि सर हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के साथ ही हम लोग के साथ कुछ बातचीत करें। तो सर उन लोगों ने भी इस काम के लिए हाँ बहुत मशवरा दिया और आगे बढ़ाया है। ओके। तो सर हम हाँ आपको एक चीज़ के लिए सर ये करना चाह रहे थे कि मानू जो तराना प्ले करना है सर। तो थोड़ा सा हम लोग से नहीं हो पाता क्योंकि हम लोग के पास मोबाइल है। तो इस वजह से सर आप लैपटॉप से अगर कर देते तो इसीलिए आपको सर। डेफिनेटली। कब कब करने वाला है सर 7 तारीख को 11 बजे सर। और ओके, 11 बजे। डेफिनेटली मैं प्ले करता हूँ। ओके यस, ओके इसीलिए सर। थैंक यू सर। ओके। थैंक थोड़ा सा मतलब थैंक लफ्ज यू को सर। मतलब आज का जो असेसमेंट है, एवेल्यूएशन, मेजरमेंट, इसका कोशिश कीजिए समझने की कोशिश कीजिए। आज नहीं है, पूरा यूनिट में यही टर्म्स जो है ना बार बार रिपीट होगा, तब जो है आपको अच्छा तरह समझ में आएंगे। थोड़ा सा बताते हैं सर क्या शॉर्ट है। में थोड़ा सा सर एक बार सर बताएं सर, शॉर्ट में, बहुत बहुत शॉर्ट में। हाँ, बहुत शॉर्ट में मैं बताता हूँ। टेस्ट एक सब्जेक्ट के लिए है, एग्जामिनेशन जी सेवरल सब्जेक्ट्स के लिए है, जी एवेल्यूएशन में जो क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव डिसीजन लेने के लिए एवेल्यूएशन है, असेसमेंट वैरायटी ऑफ टूल्स यूज करते हुए बच्चों का परफॉर्मेंस टूल्स पता का करने यूज के करते लिए, हुए। मेजरमेंट जो असाइनिंग ए यस न्यूमेरिकल वैल्यू। बस, यस सर। ओके। यस असेसमेंट मतलब वैरायटी ऑफ टूल्स यूज करना, एवेल्यूएशन यस एक सिंगल टूल यूज करते हुए डिसीजन लेना, यस डेटा कलेक्ट करना, ओके डेटा एनालाइज करना और इंटरप्रेट करना एवेल्यूएशन में। यस। असेसमेंट ओके आता है, इसमें बहुत सारा टूल्स है। थैंक यू ओके। सर। ओके ओके टेस्ट एक सिंगल सब्जेक्ट के लिए, टेस्ट एक सिंगल सब्जेक्ट के लिए, एग्जामिनेशन सेवरल सब्जेक्ट्स के लिए। मेजरमेंट एक नंबर है, मेजरमेंट मतलब एक नंबर, ऐसा नहीं है सर। न्यूमेरिकल वैल्यू। हम्म सर हम्म असेसमेंट जो है वो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों मिल करके है असेसमेंट। असेसमेंट में बहुत सारा टूल्स यूज करते हो, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों रहता है। ओके सर। असेसमेंट पेपर है, असेसमेंट एक ब्रॉडर सब्जेक्ट है, उसमें एवेल्यूएशन एक पार्ट है। एवेल्यूएशन भी ब्रॉडर टर्म है, उसमें डिसीजन ले लेता है, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव रहता है। ओके। असेसमेंट सब्जेक्ट के अंडर आता है एवेल्यूएशन। एवेल्यूएशन मतलब मूल्यांकन। आप वो हिंदी में मूल्यांकन यूज करते हैं ना, मूल्यांकन। जी सर, जी सर। उसमें बहुत सारा टूल्स टेक्निक्स यूज करना असेसमेंट है। ओके, क्लियर? ओके सर। यस सर। आई स्टॉप हियर, फुल अटेंडेंस है। ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।